ये अंतर्यात्रा सूत्र है। अंतर्यात्रा प्रक्रिया है समस्त अस्तित्व को सर्वव्यापी चेतना में देखना और सर्वव्यापी चेतना को समस्त अस्तित्व में देखना। समस्त चेतना जो सर्वव्यापी चेतना है वो समस्त अस्तित्व में है और समस्त अस्तित्व जो है वो सर्वव्यापी चेतना में है। इसको हम ऐसे भी देखें, जो हमारा स्व है वो सर्व में विलीन हो और सर्व स्व में विलीन हो। सूत्र हमारे लिए उसी एक प्राचीन बात को रखता है जब हम कहते हैं कि परमात्मा को हर जगह देखो। उसी बात को अलग ढंग से और स्पष्ट ढंग से हमारे लिए रखता है। एक ही है चेतना, एक ही है उसकी अभिव्यक्ति, वही चेतना अलग अलग ढंग से हर जगह व्याप्त हो रही है। ये जो अस्तित्व है और ये जो हमारी सर्वव्यापी चेतना है, इनको अलग करके देखना वो समस्या खड़ी करता है। ये सूत्र कहता है कि हम एक संयुक्त रूप से देखें, यानी कि जो सब कुछ है वो जो हमारे भीतर का चैतन्य है, हमारे भीतर का कहें या सर्वव्यापी कहने का अर्थ है कि सर्वव्यापी है, अनुभव तो हम उसको अपने भीतर ही करते हैं। तो वो जो सर्वव्यापी चैतन्य है या चेतना है वही सब तरफ व्याप्त हो गई है। जो कुछ भी है उसी का मैनिफेस्टेशन है, हर चीज़ उसी से मैनिफेस्ट हो रही है। ये ढंग जो है हमारे जीवन को एक गहरी संवेदनशीलता से भर देता है। ये बात जितनी हमको साधारण लगती है उतनी साधारण है नहीं। इस बात को आत्मसात करते ही जीवन जीने का सारा ढंग बदल जाता है। अगर सब कुछ वही है और वही सब कुछ में है तो फिर हम हर बात के प्रति, हर चीज़ के प्रति, अस्तित्व की हर घटना के प्रति, अभिव्यक्ति के प्रति गहरे सम्मान से भरते हैं, स्वीकार से भरते हैं और एक दिव्यता का जो भाव है वो हमको हर तरफ से घेरता है। मनुष्य अभी जब अपने को अलग थलग करके देखता है, बांट कर देखता है, वही उसकी पीड़ा का कारण बनता है। इस बात को आत्मसात करते ही वो बांट कर देखने की जो प्रवृत्ति है उससे हट जाता है और जब बांट कर देखने की प्रवृत्ति से हट गया तो उसके माध्यम से जो कुछ भी घटता है वो दिव्य होता है। क्योंकि फिर हम ऐसे नहीं देखते कि अगर हम कहीं कुछ कोई भी क्रिया या कोई भी घटना जो भी हो रही है वो कुछ अलग है और कहीं कोई और चीज़ हो रही है वो उस चेतना से कहीं अलग है। हाँ, यहाँ पर अच्छा बुरा सब शामिल हो जाता है। अच्छा बुरा सब उसी की अभिव्यक्तियाँ हैं। तो देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, देखने का दृष्टिकोण बहुत व्यापक हो जाता है। उस व्यापकता से फिर नए जीवन के ढंग निकलते हैं और जीवन निरंतर एक गहरी संवेदनशीलता और करुणा की तरफ बढ़ता है। जैसे इस बात की जब बात अक्सर उठाई जाती है प्राचीन समय से आज तक, तो दुविधा लोगों को यही होती है, फिर अपराध हो रहे हैं तो उनका क्या करें। उस अपराध में भी वही चेतना, वही सर्वव्यापी चेतना थी, या जो अपराधी था उसमें भी वही सर्वव्यापी चेतना थी, तो क्या करें हम उसको। इस सूत्र को अगर हम समझेंगे तो सूत्र कहते हैं कि हाँ है वही, वो उसी संभावना से ही निकला है, लेकिन अभी क्या है, अभी हम उसको सजा देना चाहते हैं, हम उसको दंडित करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये न्याय है, लेकिन क्या सचमुच में वो न्याय है? अगर हम बात को व्यापक दृष्टि से देखेंगे कि हाँ ये अभिव्यक्ति ऐसी हुई होगी और कुछ ऐसे शरीर मन भी होंगे जो उस घटना को यानी उस अपराध या अपराधी को समझने की तरफ बढ़ेंगे, तो वो न्याय की एक व्यापक और उच्चतर अवधारणा की तरफ भी जाएंगे और प्रक्रिया की तरफ भी जाएंगे। तो जीवन में जब हम इस ढंग से देखते हैं तो धीरे धीरे करके हर चीज़ विकसित होती चली जाती है। अपराध हो, जीवन की विकृतियां हों,
हैं उसी सर्वव्यापी चेतना की अभिव्यक्ति, लेकिन अभी ये अभिव्यक्ति किसी न किसी तरह से कुंठित हो गई थी। तो हम उसको ये देखते हैं कि ये कुंठित होना क्यों था। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमने आग जलाई, आग में लकड़ियां डाली, सामान्य सी बात थी। हमने लकड़ियां जलाई और उस पर हम भोजन बनाना चाहते थे या कुछ भी करना चाहते थे, आग तापना ही चाहते थे। तो आग, ईंधन, भोजन, हम और सब कुछ है उसी सर्वव्यापी चेतना का ही ढंग। लेकिन अगर लकड़ी गीली है तो धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं हमको परेशान भी करेगा, आग भी ठीक से नहीं जलेगी और वातावरण में एक कष्टप्रद स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर न्याय की दृष्टि क्या होगी? वो यही होगी कि हमने ये पहचाना कि लकड़ी गीली है तो हमने उसको सूखने दिया, या हमने सूखी लकड़ियों को चुना तो आग में धुआं कम उठा। अगर आग में धुआं कम उठा तो वो उपयोगी हो गई, कम कष्ट हुआ और हमने उससे अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली। तो समाज में ये अपराध और ऐसे जो लोग तमाम दिखाई देते हैं, ये ऐसे ही लोग हैं जो अपरिपक्व हैं, गीले हैं। अब वो कैसे पकेंगे, उनको हम कैसी व्यवस्थाएं समाज में लाएंगे, क्या क्या ढंग होंगे जिनसे हम उनके लिए कोई समाधान ला सकें, तो एक अलग तल धीरे धीरे करके टूटेगा। और ये सब तो रहना ही है। ऐसा तो है नहीं कि अगर जंगल में जाएं तो सूखी लकड़ियां ही मिलेंगी, गीली लकड़ियां नहीं मिलेंगी, होंगी सब कुछ। सड़ती हुई लकड़ियां भी होंगी, सूखी भी होंगी, गीली भी, वो सब कुछ उसी चेतना का अभिव्यक्ति का ढंग। और सब कुछ चूँकि जन्म से मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहा है, सृजन से विलय प्रलय की तरफ ही जा रहा है, यानी कि समाप्त होने की तरफ, तो बीच की यात्रा के सारे पड़ाव होंगे, वही हमारे जीवन में भी सारे पड़ाव होंगे। तो इस अंतर्दृष्टि को जब हम आत्मसात करना प्रारंभ करते हैं तो हम सारे पड़ावों, सारी अभिव्यक्तियों के प्रति एक संवेदनशील दृष्टि को विकसित कर पाते हैं। उस संवेदनशील दृष्टि के विकसित होने के साथ जीवन में गहराई आती है और जो ये एक सर्व स्वीकार की स्थिति है, सम्मान की, संवेदनशीलता की, वही एक दिव्य स्थिति का निर्माण करती है। तो हम एकदम से ऐसे तो देख नहीं सकते, जैसे पहले कहा जाता था अगर पारंपरिक भाषा में कि हर तरफ परमात्मा को देखो। कैसे देख लेंगे? हमको तो पता ही नहीं क्या है परमात्मा और कैसे देखेंगे उसको। इस सूत्र की स्पष्ट दृष्टि कहती है कि संवेदनशीलता को विकसित करके हम बस एक कल्पना ही करें, मान लो कि एक स्रोत कोई होगा जिससे ही ये सब व्याप्त हुआ है, तो हम ज़्यादा संवेदनशील होंगे। अगर सामने हमको वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं तो हम जानते हैं कि मेरी अभिव्यक्ति और वृक्ष की अभिव्यक्ति उसी स्रोत से है। तो अगर हम वृक्षों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, उनको हम काटने जा रहे हैं, समाप्त करने, तो हम भी समाप्त होंगे। तो पर्यावरण में भी वो चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम बहुत व्यवहारिक रूप से देखें, इकोलॉजिकल बैलेंस की तरफ देखें, तो भी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि अलग थलग तो कुछ है नहीं। अब हम मान लीजिए एक यूनिट की तरह मान लें कि हमारा ही शरीर है पूरा विस्तार में, तो हम अपनी उंगली तोड़कर तो प्रसन्न नहीं होंगे, हम किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा के तो प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन हर शरीर का हिस्सा अपना अपना काम कर रहा है जो जरूरी है, तो वो जरूरी काम होते रहेंगे। एक बड़ी ही संस्वरित हार्मोनाइज्ड स्टेट जीवन में आएगी और वो जो परिपूर्ण रूप से संस्वरित, कंप्लीटली हार्मोनाइज्ड स्थिति है, उसी को अध्यात्म में हमने ताओ भी कहा है। ताओ एक परिपूर्ण व्यवस्थित जगत, वो तभी आएगा जब इस अंतर्दृष्टि के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीना प्रारंभ करेंगे।